Hello everyone, so welcome back to another amazing series of Traveling Shakti. Last series अगर आप लोगों ने फॉलो करी होगी तो आपने देखा होगा वी ट्रैवल ऑल द वे टू नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी ऑफ कनाडा। और इस बार थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। सो दिस टाइम वी आर ट्रैवलिंग टू ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा। एक प्रोविंस पड़ती है जिसका नाम है नोवा स्कोशिया। बहुत कुछ है दिखाने को। नोवा स्कोशिया के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डाल लेते हैं। नोवा स्कोशिया का मतलब है न्यू स्कॉटलैंड। और न्यू स्कॉटलैंड यहाँ इसलिए बोलते हैं, एक बेसिकली ये लैटिन टर्म है और ये जो जगह है ये स्कॉटिश लोगों ने ही फॉर्म करी थी। और यहाँ पे आज की तारीख में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्कॉटिश कल्चर देखने को मिलता है। ये अटलांटिक कोस्ट पर पड़ता है। यहाँ पे चारों तरफ आपको समुद्र देखने को मिलेगा। पानी पानी है भाई हर जगह। और नोवा स्कोशिया में बहुत कुछ है करने को। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मिलियन। हाँ जी, 11 लाख लोग जो है एज ऑफ इंटरनेट जो है अभी की तारीख में वहाँ पर रहते हैं। और अगर घूमने की बात करें तो नोवा स्कोशिया काफ़ी वाइब्रेंट है। वहाँ पे दुनिया की सबसे हाई वेव्स देखने को मिलती हैं जो कि बे ऑफ फंडी में है। हम लोग जाएंगे और उसको कवर करेंगे। इसके अलावा वेल वॉचिंग आप कर सकते हो डिग्बी में, जो कि हमारा मोस्ट लाइकली सेकेंड डे पे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लुनेनबर्ग का कलरफुल टाउन है, काफ़ी बीचेस हैं, हाइकिंग ट्रेल्स हैं। एंड देर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, वहाँ पे टाइटैनिक म्यूजियम है और वहाँ पे टाइटैनिक विक्टिम्स के सेमेट्री भी है जहाँ पे उनको बरी किया गया था। सो बहुत कुछ है देखने को। स्टे ट्यून्ड। एंड अब हम लोग अभी सुबह के बज रहे हैं 5:40 और हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। लैंड करते हैं हेलीफॉक्स में जो कि है नोवा स्कोशिया की कैपिटल। और हेलीफैक्स में लैंड करने के बाद फिर आपको आगे के सफ़र में फॉलो करते हैं। सो गाइज सिक्योरिटी चेक करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं लॉन्च में। अभी हमारे पास 1 घंटा है बोर्डिंग के लिए। सो बहुत दूर था लॉन्च, सो वी टुक दिस कार एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लॉन्च। शर्मा, कैन यू लुक बैक? ओके। सो गाइज अभी सिक्योरिटी चेक हो चुका था। उसके बाद लॉन्च में हम लोगों ने फटाफट ब्रेकफास्ट किया, चाय वगैरह ली। अब हम लोग निकल रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। फ्लेयर एयरलाइंस से हमारी 2 घंटे की फ़्लाइट है टोरंटो टू हैलिफैक्स। और इसका हमने कुछ पे किया है अप्रॉक्स $450, जो कि मोटा मोटा 30 से 32 हज़ार इंडियन रुपीज़ होता है। सो गाइस इस वक्त हम लोग लैंड कर चुके हैं हैलिफैक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और फ्लाइट जो थी हमारी 2 घंटे की थी। फ्लेयर एयरलाइंस से हम लोगों ने ट्रैवल किया। अब यहाँ से हमको कार पिक करनी है। हमने कार रेंटल ऑलरेडी बुक कर रखा है 5 दिन के लिए। सो कार का हमने कुछ पे किया है अराउंड 1100 कैनेडियन डॉलर्स, विच इज़ क्लोज टू 77,000 इंडियन रुपीज़ 5 दिन का। गाड़ी जो हमने वो काफ़ी बड़ी बुक करी है क्योंकि हम 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल सेडान या हैचबैक बुक करते तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता। सो वी हैव बुक्ड अ वैन, अ डॉज मिनी वैन। सो दैट इज़ द रीज़न हमने थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड पे किया है। और इसके अलावा इंश्योरेंस भी हमने ले लिया है 5 दिन का। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इंश्योरेंस साथ में ऐड करा लें। तो इंश्योरेंस हमने कुछ 15,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास पे किया है फॉर 4 डेज़। अब चलते हैं आगे की तरफ। गाड़ी उठा के थोड़ा बहुत आसपास का जो डाउनटाउन है हैलिफैक्स का जो लोकल मार्केट है वो कवर करते हुए फिर हम लोग बढ़ेंगे डिग्बी की तरफ, जहाँ पे आज की रात हम स्पेंड करने वाले हैं। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पार्किंग में। हमारी जो रेंटेड कार है वो यहीं कहीं है, क्योंकि मल्टी लेवल पार्किंग होती है तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो हम लोग अभी लगे हुए हैं हमारी कार ढूंढने में। मोस्ट लाइकली सिड को गाड़ी मिल चुकी है एंड हम लोग उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था हम 5 लोग हैं, बट हम लोगों ने मिनी वैन बुक करी है डॉज की, बिकॉज वी वांट कंफर्टेबल कम्यूट, कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रोड्स पे रहेंगे। बहुत रोड ट्रिप होने वाला है। सो दिस इज़ द कार। और कार की कंडीशन वगैरह ठीक लग रही है। पीछे वाली जो सीट्स हैं वो कैप्टन सीट्स हैं, तो जो पीछे जो बैठेंगे उनके लिए भी इट्स गोइंग टू बी अ कंफर्टेबल स्टे। तो चलिए फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो गाइज़ जब आप गाड़ी वगैरह बुक करते हो तो बुकिंग ऐप पे आपको चेक इन इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा चेक इन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने पहले ऐसा छोटा सा कोई ट्रेजर देखा नहीं जिसके अंदर आपको अनलॉक करके चाबी मिले। सो बस कोड हमको आ चुका था। इसको अनलॉक करके अब हमको गाड़ी की जो चाबी है इसमें से
निकालनी है। और ये फाइनली हमने सब, ओहो उसने $20 दिया पार्किंग। $20 हमको पार्किंग का जो है, जो होस्ट है उसने यहीं पे दे दिया था, और ये गाड़ी की चाबी है। तो बस चेक इन हो चुका है, बढ़ते हैं आगे। निकल रहे हैं हम लोग हेलीफैक्स डाउनटाउन की तरफ। मॉर्निंग कॉफ़ी उठाएंगे और बढ़ेंगे आगे की तरफ। सो स्टे ट्यून्ड। अभी हम लोग एयरपोर्ट से निकलने के बाद, गाड़ी लेने के बाद हम लोग गए बेसिकली कॉस्को। वहाँ से हमने थोड़ा पानी वानी उठाया, कुछ फ्रूट्स उठाए। पानी हमने इसलिए कैरी किया क्योंकि जहाँ हम लोग रात को स्टे करेंगे वो थोड़ा सा रिमोट एरिया में है, और चेक इन इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि ड्रिंकिंग वाटर आप लोग कैरी करो। तो ये सब करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं मॉर्निंग कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट के लिए। हम लोग इस वक्त जा रहे हैं बेसिकली LF बेकरी। LF बेकरी के बारे में गूगल में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ थोड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करते हैं। क्रोसों वहाँ के काफ़ी फेमस हैं, तो विल हैव क्रोसों एंड कॉफ़ी। सो चलिए, लेट्स गो टू LF बेकरी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं डाउनटाउन की तरफ हैलीफैक्स के। मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा है कंपेयर टू टोरंटो। अगर अभी टेम्परेचर की बात करें, कुछ 13 से 14 डिग्री टेम्परेचर होगा। काफ़ी हेजी सा वेदर है। काफ़ी ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी है, और एक पतली जैकेट की ज़रूरत पड़ी। हम मतलब वी थॉट कि हम लोग थोड़ा बीच वेयर या फिर शॉर्ट्स में निकलेंगे, बट नहीं, हल्की फुल्की ठंड है और थोड़ा लेयरिंग करना पड़ रहा है। बट इट्स अ गुड वेदर और वॉक करने में मज़ा आ रहा है। काफ़ी शांत सा लग रहा है यहाँ का डाउनटाउन। मे बी इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, लोग बाग निकल चुके हैं आउटिंग के लिए, पिकनिक के लिए, बट रोड पर हमको ट्रैफिक अभी इतना देखने को नहीं मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, सो इस वक्त हम लोग हैं बेसिकली पेगीज कोव पे। पेगीज कोव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है नोवा स्कोशिया हैलीफैक्स के पास में। अगर यहाँ की हिस्ट्री की बात करें बेसिकली, तो बहुत छोटा सा फिशिंग विलेज है ये, और बहुत ही कलरफुल विलेज अगर आप देखोगे। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है आज की तारीख में, एज पर इंटरनेट, इट इज़ क्लोज टू 35 to 40 मैक्सिमम। यहाँ पे रेस्टोरेंट काफ़ी हैं और काफ़ी सी फूड फेमस है। अब यहाँ पे स्पेशल क्या है बेसिकली, सो दैट इज़ अ लाइट हाउस जो कि 1915 में बनाया गया था। और ये लाइट हाउस जो है, ये कनाडा का सबसे फोटोग्राफ्ड लाइट हाउस है। और आई एम श्योर आप सब ने कभी ना कभी इसको देखा होगा, क्योंकि ये काफ़ी विंडोज़ के और काफ़ी वॉलपेपर्स में भी ये फीचर किया गया है, ये जो लाइट हाउस है। और इसकी कहानी बेसिकली ये है कि एक टाइम पे 1900 के टाइम पे एक शिप जो है बेसिकली वो डूबा था, और उसके बाद वो शिप रेक के साथ बहते बहते एक लड़की इस शोर तक यहाँ पे पहुँची थी। और यहाँ के गांव वालों ने उस लड़की को अडॉप्ट करके उसी को पाला, यहीं बड़ा किया, और उसके बाद वो लड़की यहीं सेटल हो गई, यहीं उसकी शादी वगैरह हुई, यहीं पढ़ाई हुई, और उस लड़की का नाम गाँव वालों ने रखा पेगी।
और क्योंकि वो लड़की बेसिकली इनके एथनिसिटी की नहीं थी, वो आई थिंक शी वाज अ वाइट गर्ल, सो काफ़ी पॉपुलर हो गया ये टाउन, लोग बाग उसको देखने आते थे और उसी के नाम पे फिर इस लाइट हाउस का नाम जो पड़ा वो पड़ गया पेगीज़ लाइट हाउस। और ये जो लाइट हाउस है ये नेविगेशन के लिए आज भी फंक्शनल है और बहुत पॉपुलर जगह है ये। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है यहाँ पे, बेसिकली एक स्विस एयरलाइन का एक प्लेन था जो 1998 में यहाँ पे क्रैश हुआ था, तो वो क्रैश साइट भी यहाँ से काफ़ी पास में है। सो अब चलते हैं उस लाइट हाउस की तरफ और देखते हैं लाइट हाउस इतना पॉपुलर क्यों है, इतना फोटोग्राफ लाइट हाउस क्यों है। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है बट यहाँ पे टूरिस्ट आप देखोगे बहुत ज़्यादा नंबर्स में है। सो इट्स अ वेरी क्राउडेड प्लेस बट दे ऑल आर टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ के लोकल्स जैसा कि मैंने आपको बताया दे आर हार्डली 35-40। सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो गाइज ये है वो फेमस लाइट हाउस जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, पेगीज़ कोव, द मोस्ट फोटोग्राफ्ड लाइट हाउस ऑफ कनाडा। एंड ये आसपास कुछ रेस्टोरेंट, ब्रिस्टोस, कॉफ़ी शॉप्स, बड़ी कलरफुल, बड़ी कोजी क्यूट से कैफ़ेज़ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ का सी फूड एंड लॉबस्टर जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी फेमस है। मैं क्योंकि आई एम अ वेजिटेरियन सो आई डोंट ईट, बट मेरे साथ जो मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं उन्होंने ट्राई किया एंड दे सेड इट्स रियली गुड। ऑल्दो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है बट ठीक है, वी आर एट अ रिमोट लोकेशन, काफ़ी आउटस्कर्ट्स पे हैं हम, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि थोड़ा तो महंगा मिलेगा यहाँ पे। गाइस तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप बेसिकली जो है इसका नाम है मेहन बे। हम लोग पेगीज़ कोव से आगे निकल के लुनेनबर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं और लुनेनबर्ग से फिर हमारा आज का जो फाइनल स्टॉप होगा दैट विल बी डिग्बी। सो दिस इज़ व्हाट मेहन बे इज़ ऑल अबाउट। वाटर फ्रंट पे आप देखोगे यहाँ की खासियत यहाँ पे 3 चर्च एक साथ बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा। सो ये था मेहन बे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं लुनेनबर्ग की तरफ। लुनेनबर्ग इज़ बेसिकली इट्स अ स्मॉल टाउन, इट्स अ जो आपको एकदम इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और काफ़ी कलरफुल घर वगैरह है। वहाँ पे जाके आपको काफ़ी स्कॉटिश कॉलोनी की फील आएगी। सो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं लुनेनबर्ग में, जो कि एक काफ़ी सुंदर सा टाउन है जो बड़ी स्कॉटिश कॉलोनी की वाइब दे रहा है। काफ़ी कलरफुल बिल्डिंग्स के लिए इनका जो आप देखोगे आर्किटेक्चर और बड़ा ही कलरफुल है और इसके लिए ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे बेसिकली फ़िशिंग बहुत होती है और जितने भी बड़े बड़े शिप्स हैं यहाँ पे बनाए जाते हैं। सो ये सामने आप देखिए एक शिप, इतना हेजी वेदर है अभी यहाँ का, इतना फॉग है तो विजिबिलिटी इज़ वेरी लो बट बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर छोटा सा टाउन लुनेनबर्ग। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक आइसक्रीम शॉप पे रुके हैं। यहाँ की आइसक्रीम बड़ी फेमस है, आइसक्रीम खाते हैं और निकलते हैं आगे। कनाडा का जो 10 सेंट्स का जो कॉइन है उसके ऊपर यही बोट बेसिकली इंग्रेव्ड है। एज आई टोल्ड यू यहाँ पे बोट्स और शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लुनेनबर्ग काफ़ी फेमस है। बड़ी अच्छी वाइब आ रही है, काफ़ी सुंदर छोटा सा ये टाउन। सो गाइस लुनेनबर्ग से 2.5 घंटे की ड्राइव करके हम लोग आ चुके हैं डिग्बी
और आज रात का हमारा स्टे यहीं है। कल सुबह आपको प्रॉपर्टी थोड़ा और नज़दीक से और अच्छे से दिखाएंगे। आई एम नॉट श्योर अभी कैमरे में रात में आप लोग कितना देख पा रहे हो, बट सामने जो दिख रहा है दिस इज अटलांटिक ओशन, फुल मून नाइट है और बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। दिस इज आवर ओपन डेक, पीछे की तरफ बड़ा कोजी सा कॉटेज है। इट्स अ 2 bedroom कॉटेज। शर्मा, हाउ मच वी हैव पेड फॉर दिस, डू यू रिमेंबर? $380। सो मोटा मोटा 30-32 हज़ार हमने एक रात का दिया। इट्स अ 2 bedroom कॉटेज and yeah, it's extreme remote. Yeah, this is Atlantic Ocean and I believe this is the most remotest location we have ever lived, right? Yeah. And our drive to this cottage was also so thrilling. और बड़ी डरावनी फुल मून रात है, देखो मतलब it's all dark. So कल सुबह आपको थोड़ा प्रॉपर्टी का टूर देंगे और बताएंगे इस जगह के बारे में। So this is how our day 1 in Nova Scotia went. So मिलते हैं कल सुबह in day 2 in series of Nova Scotia with Traveling Shakti. Stay tuned.